हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू माय न्यू ब्लॉग। तो मेरी स्टार्टिंग हो रही है कॉफ़ी से, देख सकते हैं आप। तो पर डे का सबसे पहला जो मैं जब पीती हूँ वो है कॉफ़ी। तो ऐसे ही आप लोग मेरे न्यू ब्लॉग में बने रहो, कल के ब्लॉग को भी बहुत प्यार देना। आज नाश्ते में था सत्तू का पराठा और अचार, जो कि आंटी ने बनाया था। हेलो एवरीवन। तो अभी जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैं भी खा रही थी सत्तू का पराठा, जो कि आंटी बनाई थी, बहुत टेस्टी वो बनाती हैं। और आज का ये मेरा ब्रेकफास्ट था। और मिलते हैं हमको ऐसे ही। मेरे आज पूरा दिन में क्या करती हूँ, आज का मौसम वैसे बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो तब तक के लिए बाय। यहाँ पर मैं रोही के लिए बना रही थी गाजर का हलवा। तो यही मैं तो मैंने थोड़ा सा गाजर कद्दूकस कर दिया, जितना मुझे रूही को देना था बना के देना उतना का। और बाकी का मैं कल संडे, तो कल आराम से बनाऊंगी, कहीं जाना नहीं मुझे, तो कल उसी आराम से बनाऊंगी। अभी बहुत शाम हो चुका है, शाम मतलब 2 बज चुके हैं, 2 से ज़्यादा ही हुआ एक टाइम पर, हाँ 2:05 हो रहा है। तो अभी मैं इसको बना रही हूँ और कढ़ाई मैंने रखने को रख दिया, उसमें डालूँगी मैं घी। उसके बाद उसके बाद एक सेकेंड, मैंने अभी कढ़ाई में घी डाल दिया है। घी डालने के बाद थोड़ा सा घी गर्म हो गया, उसके बाद मैं ये सारे गाजर डालूँगी और इसको अच्छे से भूनूँगी जब तक इसमें भी अपना खुद का कलर छोड़ नहीं देता। और जितना मैंने डाला उससे कम जब तक हो नहीं जाता तब तक। फिर उसके बाद इसमें इलायची फ्लेवर का मैं बना लूँगी, इलायची भी डालूँगी और ड्राई फ्रूट्स भी मैं थोड़ा सा डालूँगी। तो पहले हम घी गर्म कर लेते हैं। घी ऑलमोस्ट मेरा गर्म हो ही चुका है, इसमें आराम से इसको हम डाल देते हैं। तो ये जो गाजर का हलवा है, मैं स्पेशली अपने रूही के लिए बना रही थी। बोला था मुझे कि मुझे गाजर का हलवा खाने का मन करे, जो तुम सब भेज ही रही हो तो ये भी भेज ही दो। तो मेरा था प्लान कि मैं उसको वो सारी चीज़ें जाके घर पे दूँ, बट अब ऐसा नहीं है। अब उसका भाई आके वो सारी चीज़ें लेके जाएगा, क्योंकि मुझे गाजर का हलवा बनाने में लेट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं नहीं जा पाऊँगी, इसलिए एक मिनट में हैंड वॉश करके आती हूँ। इससे मैं इसे पलटा से मैं आराम से उसको चलाऊँगी और अच्छे से इसको भुनना है। गाजर के हलवा की खासियत मम्मी कहती है कि जितना वो भुनाते उतना टेस्ट उसका ज़्यादा स्वाद इन्हेंस होता है। तो उसको भुनना है, सबसे बड़ा टास्क है। उसको अच्छे से भुने तो ये टेस्ट ऑटोमेटिक बन जाएगा। आप लोग कमेंट में करके बताना कि आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है कि नहीं, वैसे मुझे बहुत प्यारी है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग बचपन से दोस्त है, मैंने पहले भी वीडियोस में बोला, अगर आप मुझे शुरू से देख रहे हो तो ऐसा नहीं कि हम लोग बचपन से दोस्त है। ये मुझे कॉम्पिटिशन क्लास में मिली थी और ऐसे ही नॉर्मल बातचीत हुआ था। फिर उसके अभी इतनी खास हो गई, मेरे को पता नहीं वाइब मैच हो गई हम दोनों की। तब से दोनों के दोनों साथ में हैं, साथ में ही हर चीज़ करते हैं। मतलब बहुत दूर रहते हैं, मेरा घर उससे एकदम अपोजिट साइड में। पर ये है कि हाँ, दोस्ती है भाई। असली दोस्ती जो होता है मुझे वो रूही से मिलने के बाद पता चली कि दोस्ती के मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए, कुछ अच्छे भी बने, से नहीं बुरे नहीं बने सारे। बट हमेशा मेरा गलत क्या है ना कि मैं किसी में ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा है। मैं बहुत जल्दी किसी पर भरोसा कर लेती हूँ, बहुत जल्दी किसी को, जैसे कि मुझे लगता है ना कि वो सामने वाला ठीक है तो हाँ बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, वैसे ही मैं थोड़ी सी हूँ। तो ये मेरी गलती भी है और मुझे ऐसा करना भी नहीं चाहिए, हर किसी पर आँख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। बट आदत से मजबूर में भी हूँ। बट इस पर हो गया कि उसको भी, इसने मतलब ऐसा है नहीं, भरोसा मैंने किया था, भरोसा रहने दिया, इसने कोई मेरा भरोसा तोड़ा नहीं है। जो भी चीज़ें कुछ भी हेल्प हो तो फटाक से खड़ी रहती है, मेरे लिए खड़ी रहती है। तो इसके लिए मैं हमेशा खड़ी रहूँगी, आज भी, कल भी, परसों भी। यहाँ पर मैंने पैक कर दिया उसके लिए हलवा और इसको मैं रख देती हूँ उसकी जगह पर। आज शाम के स्नैक्स में नाश्ता में था, मेरी बहन ने बनाया था पास्ता, बहुत इसने स्पाइसी बना था, बहुत अच्छा बनाया था। फिर उसके बाद आज मैंने जैसे शुरू में ही बताया था कि मौसम बहुत ही ज़्यादा आज का ख़राब था। तो यहाँ पर हम सारी फैमिली मिल के यहाँ पर थी आग जला के सेक रहे थे।
तो आज है शनिवार और आज के दिन हमारे यहाँ बनता है लिट्टी चोखा, बिहारी का फेवरेट। तो वैसे तो हमारे घर में मेरे पापा को बहुत फेवरेट है, मतलब मन से खाते हैं। और मुझे तो वैसे ऑलमोस्ट सारे खाने पसंद आते हैं, बट लिट्टी चोखा से कुछ अलग ही लगाव होता है। अगर मैं भर पेट खाई हूँ ना तो भी मैं उसको खा लेती हूँ, इतना प्यार है मुझे लिट्टी चोखा से। तो उसकी तैयारी करते हैं, तो चलो चलते हैं, आप लोग भी रहो। और मैंने रुई का वो सारा सामान उसके भाई आके लेके चला गया, मैंने उसको दे दिया। और अभी चलो चलते हैं तैयारी करने, तो लेट्स गो। ये बैगन, ये टमाटर है, इसका बनेगा चोखा। और ये जो है ना, ये पका हुआ है आग पे, इसलिए इसका कंडीशन कुछ ऐसा दिख रहा है, दिख रहा होगा आप लोग को। ये आग पे से डायरेक्ट आया है और इसको अच्छे से साफ करके इसका चोखा बनेगा। ये रहे इतने सारे आटे, इसको मुझे गूंदना है। और वहाँ पे मैंने पानी रखा है, इतना पानी में ये सारा इतना नहीं, थोड़ा सा बच ही जाएगा पानी। और ये एकदम टाइट एकदम इसको गूंदना है, ज़्यादा रोटी वाला नहीं है, इसको आटा इसको गूंदना है। लिट्टी के लिए टाइट थोड़ा सा आटा गूंदाता है, तो इसको गूंदते हैं। चलो यहाँ मैं आटा गूंद रही हूँ। और मुझे वैसे अंदाज है कि कितना पानी मैं एक टाइम, वैसे बहुत लोग थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं, बट मैं शुरू में ना हाफ फुल पानी डाल देती हूँ और उसके बाद जैसे ज़रूरत पड़ती है उसके अकॉर्डिंग। और मतलब बहुत लोग का होता है कि नहीं अंदाज मिल पाता, बट मुझे इसका है कि आटा का तो मतलब रोटी वाले आटे का तो बहुत अच्छे से अंदाज मुझे पता चल जाता है कि उसमें कैसे गूंदना है। इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये होती है ना कि मुझसे थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा, मम्मी बोलती है कि टाइट इसको गूंद दो, बट मुझसे कभी कभी हो जाता है तो थोड़ा सा ढीला गूंदा जाता है। ढीला मतलब रोटी वाला आटा जैसा कभी हो जाता है, फिर उसको मम्मी अच्छे से करती हैं। ये बस मुझसे गलती होती है। अब देखो आप लोग, देखो मेरा 2 बार में ही इसको लेके मैं अच्छे से इसको, अब बहुत लोग होते हैं ना कि उनको दोनों हाथ लगते हैं, बट मैं सारा आटा एक हाथ से गूंद लेती हूँ। ये मेरी में टैलेंट है। ये है इसलिए क्योंकि मेरी मम्मी भी एक ही हाथ से गूंदती है, तो बचपन से उनको रोटी बनाते हुए, आटा गूंदते हुए मैंने देखा है। तो ये मैंने उनसे ही सीखा, एक हाथ से। कितना भी आटा है ना, मैं 2 हाथ नहीं लगाती, कभी नहीं लगाती। टाइम लेती हूँ, हाँ थोड़ा सा टाइम, ज़्यादा आटा है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट एक बार में ही मतलब वैसे ही गूंदूंगी। ये नहीं कि एक मिनट रुको, मैं कैमरा ठीक से रखूँ पहले। हाँ, तो बहुत लोग का होता है कि जैसे कि दोनों हाथ लगाते हैं, जैसे मैंने बताया कि मुझे मम्मी से देख देख के सीख के मैंने एक ही हाथ में अपना सारा ये आटा मैं गूंद लूँगी, एक ही हाथ से। मुझे एक हाथ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने कभी इस हाथ से ना कभी आटा नहीं गूंदा है, ना कभी यूज़ किए, चाहे थोड़ा सा आटा हो या फिर ज़्यादा। बहुत रेयर केस में, जैसे कि बहुत ज़्यादा, जैसे 5 kg 6 kg का अगर आटा है ना, तब उसमें हल्का सा सपोर्ट लेने के लिए यूज़ करती हूँ। ऐसे बाय द वे मैं इसे यूज़ नहीं करती, एक ही हाथ से मेरा आटा गूंदा आ जाता है। अब बहुत अच्छे से गूंदा आता है। और ये जितना मैंने आटा लिया नहीं, भी थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि लिट्टी में लगता है, रोटी का मेजरमेंट अलग होता है, लिट्टी का अलग होता है क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। और ये थोड़ा सा टाइट भी साना होता है, तो इसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे रोटी का होता तो मैं एक ही बार में सारा पानी डाल के गूंदी होती अभी तक, बट ये इसका है तो 5 मिनट लगेगा मुझे। पहले इसको अच्छे से मिलाती हूँ, उसके बाद एक साथ घूमती हूँ। देखो आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छे से इसको ऐसे ऐसे पहले मिलाती हूँ, देन इसको अब एक ही साथ गूंदूंगी, थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेके गूंदूंगी। प्लेट में मैं बैंगन को धोऊंगी, हाँ टमाटर को डाल दिया, उसको अच्छे से साफ़ करके देन इस कढ़ाई में हम चोखा बनाएंगे। तो चलो पहले करते हैं। मेरा यहाँ चोखा बन के तैयार हो गया, इसको मैं ढक देती हूँ और चलते हैं बाहर। मम्मी लिट्टी बना रही है, उसको देखने। यहाँ पर मम्मी ने सारा लिट्टी गढ़ दिया था अच्छे से। और ये जो लंबे लंबे आप 2 देख रहे होंगे, मम्मी कैसे खाती है, बिना सत्तू वाले हैं ये। और ये अच्छे से ये गढ़ चुके हैं। अब इनका बस ज़रूरत है आग पे ले जाके पकाने का। तो ये हमारे घर के बाहर ये मम्मी गोईठा से ये आग लगाती हैं, जो कि हम लोग 2 काम होता है, एक तो लिट्टी बन जाता है, दूसरा हम लोग सेक लेते हैं। और ये बाहर इसलिए लगाते हैं क्योंकि घर में पूरा का पूरा धुआं हो जाता। और यहाँ पर मेरी दीदी ने मुझे चाय दिया था। चाय इंजॉय करते करते मैं यहाँ पर ये देख रही थी ना कि आग अच्छे से मतलब जल जाए
उसके बाद जब ऐसा हो जाता है तब यहाँ पर ये लिट्टी सारे साथ खाते हैं और इसको अच्छे से पलटते हैं हम लोग। इसको तोप दिया जाएगा। इसमें खासियत यही है, लिट्टी को जब आग पे बनाते हैं ना तब इसको देखना पड़ता है सही क्वांटिटी में। ये ज़्यादा आग रहेगा तो ये जल जाएगा। आग का वो टेम्परेचर देख के ये चीज़ मुझे नहीं आती, ये चीज़ मेरी मम्मी को बहुत बढ़िया से आती है और दीदी को भी आती है, बट मुझे नहीं आती। और यहाँ पर सारा लिट्टी ऐसे ही धीरे धीरे पक जाएंगे और ये लास्ट में मैं सारा चीज़ खा लेता है तो मुझे याद है, अरे दिखा भी दूँगी मैं लिट्टी खा रही हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मैंने एक क्लिप लिया और ऐसे ही मेरे वीडियोस को देखते रहो, प्यार देते रहो। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।